नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। और जो भी एनालिसिस आपसे शेयर करने जा रहा हूं, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले कल जैसा कि मैंने आप लोग को अपना 4 मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया था दोस्तों, तो कई लोगों के कमेंट्स आए कि जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट 4 मंथ में 1.5 लाख का अकाउंट है और उसमें 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट है, जिसमें 10,000 ब्रोकर चली गई तो 92,000 बचता है। तो आप लोगों ने काफी लोगों ने मैसेज किया ये प्रॉफिट तो कम लग रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जो डिब्बा ट्रेडर्स होते हैं आप लोग, तो उसमें आपका कोई मार्जिन जमा नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है ना। डीमेट अकाउंट में अगर आपको एक सिल्वर माइक्रो में भी ट्रेडिंग करनी है तो आपका 8 से 8,500 का मार्जिन लगता है। अगर आपको एक मिनी में करना है तो 42,000 से लेकर 45,000 का मार्जिन लगता है, तब आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टॉप लॉस लेके एक्स्ट्रा चले उसका पैसा, ठीक। तो आप इसको डीमेट को डिब्बे से कंपेयर मत कीजिए। अगर मैं डिब्बे से कंपेयर करूं तो आप समझ लीजिए प्रॉफिट आप 3 गुना ले 3 गुना कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डिब्बे में आप लोग का मार्जिन नहीं लगता है और मैं तो छोटे छोटे ट्रेड्स करता हूँ। आप सबको पता है, तो बैंक निफ्टी में करूंगा या तो फिर मैं सिल्वर माइक्रोस में करता हूँ। अगर उसके हिसाब से भी लास्ट 4 मंथ में 92,000 है और ईयरली का 250% का प्रॉफिट जा रहा है डीमेट अकाउंट में, बहुत होता है, ठीक। आप लोग को जो ये बाकी लोग दिखाते हैं बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स, तो भैया स्क्रीनशॉट्स मत देखिए, पीएनएल देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सामने लेकर देखिए। अगर वो दिखा रहा है तो जेन्युइन है, आप समझिए। और आपको पीएनएल नहीं दिखा रहा है, आपको वीडियो बना के दिखा रहा है, देखो हमने ये प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट किया, तो जब प्रॉफिट कर रहे हो भैया लॉस भी होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के स्कैम बहुत चल रहे हैं मार्केट में। बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा के लोगों को फंसाया जाता है, लेकिन अंदर की ढोल की पोल कुछ और होती है। इसीलिए बोलता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसी चीज होती है, सामने वाले की समझ में आ जाती है कौन कितने पानी में है। तो किसी को ही फॉलो कीजिए, उसका पीएनएल जरूर देखिए, फिर आप उसकी बात सुनिए, क्योंकि सब यहाँ आज की डेट में ज्ञान दे रहे हैं। मेरी एनालिसिस ऐसी है, मेरी एनालिसिस वैसी है, मैं 1 नंबर का ट्रेनर हूँ, ये हूँ वो हूँ, खुद ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। कल की डेट में मैंने आपको क्या बताया था। कल की डेट में 2 लेवल्स दिए थे मैंने आपको। एक तो बताया था कि 75,980 तक अगर हमें प्राइस मिलता है तो वहां से हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस बताया था और टारगेट बताया था। तो 75,600 समथिंग तक गया, फिर वहां से रिवर्स हो गया। उसके एक दिन पहले जो एनालिसिस करके आप लोग को बता दिया था एडवांस में, 7600 के नीचे आपका 75,350 तक के टारगेट्स, वो डन हो गया था। आप सब जानते हैं, आप सबने एंजॉय भी किया। तो यहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल कमेंट काफ़ी किए। मैं एक्चुअली बाहर भी था तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया। उन्होंने बोला कि 75,000 के नीचे सस्टेन कर रही है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 75,000 के नीचे का मतलब हुआ, सपोज दैट कोई भी लेवल बताया 75,000 के नीचे प्राइस ठहरना चाहिए, ठीक। प्राइस ठहरना चाहिए कहने का मतलब है कि 75,000 के नीचे। अब जैसे कि मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताता हूँ कि कल रात में करीबन 6 बजे ये मतलब डेटा तो कल कोई था नहीं खास। सीएडी कनाडा का डेटा था, यूएस का कोई डेटा नहीं था। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक में ये कैंडल ने 74,891 का लो लगाया, 5 मिनट के लिए नीचे गया, फिर ऊपर आके खड़ा हो गया। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि हाफ एन आवर या 45 मिनट्स प्राइस नीचे सस्टेन करे, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 74,300 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक। लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा था। लेकिन आखिरी के 10 साढ़े 10 बजे से मैंने अभी कैंडल चार्ट देख रहा हूँ, 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में ये पॉसिबिलिटीज हुई कि प्राइस थोड़ा नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ, ठीक। लेकिन कैंडलस्टिक जो यहाँ पे फॉर्म हुई बहुत स्ट्रांग नहीं हुई, और यहाँ पे थोड़े से बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहे हैं। तो मैं सिल्वर स्पॉट के हिसाब से ही बता दे रहा हूँ और सिल्वर एमसेक्स के हिसाब से भी पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसी हो सकती है दोस्तों कि मंडे को प्राइस थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है। तो प्राइस हो सकता है आपका कि एक बार 24.75 से लेकर 24.85 तक के लेवल्स जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन एक इनिशिएट करके चल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं 25.10, और जिसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24.28, ठीक। अगर एमसेक्स लेवल के हिसाब से बताएं तो प्राइस हो सकता है कि टेस्ट करने आपका 75,300 से लेकर 400 के बीच में एक बार प्राइस आ सकता है ऊपर टेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ऐसा हम ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं 76,100 का। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इस समय चार्ट की डिमांड वही है। आपको पता है जब स्टॉप लॉस छोटा होता है मैं छोटा ही मेंशन करता हूं, लेकिन टारगेट आपका 74,300 से लेकर 74,150 टारगेट भी ठीक ठाक है, 1,000 पॉइंट के ऊपर है, ठीक। यहाँ पे बाइंग की सिचुएशन देखिए दोस्तों, मुझे समझ में थोड़ी सी कम आ रही होगी। बाइंग की सिचुएशन थोड़ी सी बहुत ऊपर है।
उसके लिए कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये सिनारियो बन रहा है फिलहाल के लिए कि मार्केट पे जो आपकी डेली की क्लोजिंग आई है या वीकली क्लोजिंग आई है, बेरिश हुई है काफी टाइम बाद। क्योंकि जो लास्ट वीक में जो हुआ था आप सबको पता है, सिल्वर ने क्या गजब मारा, धड़ाम 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 ऊपर की तरफ विदाउट मतलब, और गोल्ड आपका नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। काफी लोगों ने कल कमेंट्स कर रखे हैं 68,000 से सेल है, 69,000 से सेल है, 70,000 से सेल है। दोस्तों, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और अपने मन से ऊल जलूल पोजीशंस मत बनाइए। मैं आप सबको कितनी बार बोल चुका हूं कि दोस्तों, आप इतना लॉसेस कर देते हैं मार्केट में, आप इसको सीखने में अपना इंटरेस्ट दिखाइए ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि देखिए, जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है, तब तक पैसा बनाना मुश्किल है। और देखिए, मैं आप सबको बता चुका हूं कि मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं और मेरे जो मेरी फैमिली का अकाउंट है बहुत बड़ा है जिसको हैंडल करता हूं, तो मैं भी बिजी रहता हूं। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं वीडियोस बना के डालता हूं। कभी कभी नहीं भी डाल पाता हूं क्योंकि बिजी रहता हूं, आप सबको पता है। और देखिए, टाइम उसी के पास ज्यादा होता है जो कुछ कर ना रहा हो। ठीक, मेरे को सिर्फ वीडियोस नहीं बनाने मेरे भाइयों, आप सबको पता है, मेरे को ट्रेडिंग भी करनी है। तो ट्रेड करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है आप सबको पता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और आपका माइंडसेट एकदम क्लीन होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस समय डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोलते हैं मेरे भाइयों, कैंडलस्टिक के बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियो बनाने का, कोशिश करूंगा बनाने के लिए। तो थोड़ा सा लॉजिकल चीजों को समझिए, अपने मन से ट्रेड कुछ भी सोच के, किसी की भी न्यूज सुन के, किसी की एनालिसिस सुन के मत कीजिए, अपना दिमाग भी चलाइए। और फिर से बोलूंगा, जो एनालिसिस करके आपको बताते हैं उनसे पहले पूछिए आप खुद ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और ट्रेड कर रहे हो तो पीएनएल दिखाओ, तब उनकी बात को मानिए। ठीक, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, और जो ट्रेड नहीं करते हैं, ज्ञान देना बड़ा आसान है। ट्रेड जब करने के बाद, जब मार्केट ऊपर नीचे होती है, जब पैसा ऊपर नीचे होता है ना, तब समझ में आता धुक धुक कैसे होती है। ठीक, खैर छोड़िए, आप सबसे यही बोलना चाहेंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए और अननेसेसरली कोई फालतू का ट्रेड मत लीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। थैंक यू सो मच।